बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अपने वज़ाइफ के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में सूरह जुमा का एक ख़ास अमल लेकर आई हूँ। बहुत ही ख़ास अमल है सूरह जुमा को, इसलिए जुमा कहा जाता है। इसमें जुमा के पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसके बारे में हज़रत अब्बास इब्न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरह जुमा का ख़ास तौर पर इसकी तिलावत करते थे। अबू हुरैरा ने जुमा की नमाज में पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी इस तरह सूरह मुनाफ़िकीन पढ़ते हैं। अबू हुरैरा इब्न अब्बास ने कहा कि आपने 2 सूरतें पढ़ी जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोफा में जुमा के दिन पढ़ाया करते थे। अबू हुरैरा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन ये सूरतें पढ़ते सुना है। जुमा के रोज़ इस सूरह को 11 मरतबा पढ़ना, यानी सूरह जुमा को 11 मरतबा पढ़ना बेपनाह सवाब का सबब बनता है। अल्लाह इससे राज़ी होता है। इसके नामा माल में 10 गुना इजाफ़ा होता है। यह सूरह फ़रीक़ैन में नाइतफ़ाक़ी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मौसर है। अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर हस्बैंड वाइफ की, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़ा है, बदसलूकी है, नातफ़ाक़ियाँ हैं, घर में सुकून नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए बेहद मुजरब अमल है। दोनों में से किसी एक को चाहिए कि हर जुमा के दिन फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह जुमा को पढ़े। इसके बाद अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगे, पानी पर दम करके ख़ुद भी पिए और दूसरों को भी पिलाए। इंशाअल्लाह ताला इस कलाम की बरकत से जो नफाक है दूर हो जाएगा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी। इस अमल को 7 जुमे तक करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करेंगे 7 जुमे तक सूरह जुमा के इस बताए गए वजीफ़े पर करेंगे, इसका पानी का दम करेंगे और दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जो भी नाइतफ़ाक़ी है, लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, इनसे छुटकारा होगा। अगर किसी शख्स में पाबंदी वक्त ना हो तो इसे चाहिए कि सूरह को 40 रोज़ तक बाद नमाज असर रोज़ाना पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसके मिजाज में पाबंदी पैदा होगी और नमाज पढ़ने का पाबंद हो जाएगा। रिज़्क़ और तरक्की के लिए इस सूरह को तहज्जुद की नमाज के बाद 3 मरतबा 41 रोज़ तक पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो आपका रिज़्क़ में बरकत पैदा होगी। रिज़्क़ में आसानी के लिए सूरह जुमा बेहद मौसर अमल है, बहुत ही ख़ास अमल है। सूरह जुमा का यह फ़रीक़ैन के दरमियान आपस में मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के लिए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए बेहद मुजरब अमल है। इसको आपने बताए गए तरीके के मुताबिक करना है। नमाज़ फ़जर के बाद इसको पढ़ना है। जितनी भी लड़ाई झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, मुश्किलात होंगी ज़िंदगी में, या रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ में फ़राखी पैदा करने के लिए, रिज़्क़ में बरकत पैदा करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मसाइब होंगे, मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, अल्लाह पाक दूर करेंगे। और कोशिश करेंगे साथ साथ 5 वक्त के नमाज की पाबंदी करें। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी के साथ जो मांगी गई दुआ है वो कभी भी रद्द नहीं होती। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और बताए गए तरीके के मुताबिक आप जब इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, रिज़्क़ में फ़राखी पैदा होगी। इस अमल को लाजमी करें। जी आप करीब वज़ाइफ पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।